श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उचित नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। The ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to torpedo us into submission. महुआ मोइत्रा अब लोकसभा की सांसद नहीं है। शुक्रवार को उनकी संसद सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पारित हो गया। उनके खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने की शिकायत हुई थी, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने एथिक्स कमेटी के पास भेजा था। कमेटी की पहली सिफारिश पर ही महुआ मोइत्रा की सांसदी गई है। दूसरी सिफारिश में कमेटी ने सरकार से कहा है कि महुआ को मिले पैसों की तय समय में जाँच की जाए। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई। अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। महुआ बोली, ये आपके यानी बीजेपी के अंत की शुरुआत है। जानिए संसदीय जाने के बाद महुआ के पास आगे क्या विकल्प, कैश फॉर क्वेरी मामला क्या है और एथिक्स कमेटी की जांच में क्या निकला। सबसे पहले क्या महुआ इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दे सकती है? इसका जवाब है हाँ। महुआ लोकसभा के फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल जल्द समाप्त हो रहा है। उसके पहले महुआ को अदालत से प्रभावी राहत मिलना मुश्किल है। ऐसे मामले संसद और स्पीकर के अधिकारों के दायरे में आते हैं, जो सामान्यतः न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। हालांकि संसद में पारित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पिछले कई सालों से स्पीकर के फैसलों के खिलाफ भी अदालत में सुनवाई होने लगी है। उसके बाद सबसे अहम सवाल कि क्या महुआ मोइत्रा दोबारा चुनाव लड़ सकती है? दरअसल अभी की परिस्थिति के हिसाब से तो महुआ दोबारा चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि फिलहाल सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द की गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय लेन देन के आपराधिक पहलुओं की जाँच होनी बाकी है। सीबीआई में दर्ज आपराधिक मामले की जाँच अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से होगी। जाँच के बाद सबूतों के आधार पर चार्जशीट फाइल होने पर अदालत में मुकदमा चलेगा। आपराधिक मामले में 2 साल से ज्यादा सजा होने पर महुआ के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। अब ये जान लीजिए कि क्या पैसे लेकर सवाल पूछने के दायरे में और भी सांसद फंसेंगे। महुआ के लिखित जवाब के अनुसार कई अन्य संसद सदस्य भी बाहरी व्यक्तियों की मदद से सवाल पूछते हैं। उस मामले में जांच आगे बढ़ने पर सभी दलों के कई अन्य सदस्य आरोपों के दायरे में आ सकते हैं। पैसे लेकर सवाल पूछना भ्रष्टाचार के साथ आपराधिक आचरण है। संसद और सरकार की ईमेल और पासवर्ड को बाहरी लोगों के साथ शेयर करना भी अपराध के दायरे में आता है। आइए जानते हैं कि क्या महुआ के अधिकारों को दरकिनार कर उनको सजा दी गई। तो दरअसल संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों और संसदीय समिति के सदस्यों को सुरक्षा और अनेक विशेषाधिकार हासिल है। इसके तहत संसद सदस्यों के मामलों में अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन महुआ मामले में उनके खिलाफ लगे आरोप सदन के बाहर के हैं। महुआ के खिलाफ जांच में एथिक्स कमेटी ने शिकायतकर्ता के बयानों के साथ हीरानंदानी के शपथ पत्र को सबूतों के तौर पर रिपोर्ट में शामिल किया है। इस मामले में महुआ को अनुच्छेद 105 के तहत कोई राहत नहीं मिल सकती। इसके उलट अनुच्छेद 105 की वजह से अदालत इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप करने से इनकार भी कर सकती है। साथ ही महुआ के मामले में विपक्ष के कुछ सवाल आए और सरकार ने उनके जवाब कुछ इस तरह दिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया कि सरकार ने प्रस्ताव पास करने में जल्दबाजी दिखाई है। 400 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया। जवाब में बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा कि उन्होंने इन 2 घंटों में ही पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है। इसमें लिखा है कि महुआ ने अपना संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और को दिया था। वही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि जिस महुआ मोइत्रा पर आरोप हैं, उन्हें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। जवाब में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि महुआ को एथिक्स कमेटी के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला था। साथ ही कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि संसद महुआ के मामले में किसी कोर्ट की तरह फैसला सुना रही है। इस आरोप पर ओम बिड़ला ने कहा कि ये संसद है, कोई अदालत नहीं है। ये आरोप बिल्कुल सही नहीं है। अब आइए जानते हैं महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की कुछ खास बातें। दरअसल 1 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2023 के बीच महुआ मोइत्रा ने 4 मौकों पर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया, जहां हीरानंदानी रहते हैं। इस दौरान सांसद पोर्टल पर महुआ के लॉगिन क्रेडेंशियल्स 47 बार दुबई से इस्तेमाल किए गए। इन सभी 47 मौकों पर जिस आईपी एड्रेस से लॉगिन किया गया वह एक ही थे। समिति ने बताया, जम्मू और कश्मीर परिसीमन विधेयक 2019, ट्रिपल तलाक समेत करीब 20 विधेयक पब्लिक डोमेन में आने से
पहले ही सांसदों के साथ शेयर किए गए थे। समिति ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों के संभावित लीक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कमेटी का तर्क है कि बिजनेसमैन हीरानंदानी, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है लेकिन वह संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं और उनके रिश्तेदार भी विदेशी नागरिक हैं, उनके साथ सांसद पोर्टल के आईडी पासवर्ड शेयर करना बेहद गंभीर मामला है। इससे संवेदनशील बातें लीक हो सकती हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता 24 न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।